नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द व्यूअर्स। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखें आप लोग, इसे मधुराष्टकम के नाम से जानते हैं। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं शङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं गोपी गुञ्जा मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा रिष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं
मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेर किलम मधुरम मधुराधिपतेर किलम मधुरम श्रीमद् वल्लभाचार्य कृतम मधुराष्टकम संपूर्णम। देखें आप लोग, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष जिनको समझना हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद से लोग तरह तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण को लेकर कह रहे थे कि तुम्हारे ईश्वर इस तरह के हैं कि उनके पीछे मतलब बहुत गोपिकाएं सदैव पड़ी रहती हैं, इस तरह के तुम्हारे देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। स्वामी विवेकानंद को बहुत गुस्सा आया, वह उतने समय कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद स्वामी विवेकानंद को मंच में बुलाया गया बोलने के लिए और उन्होंने बोलना चालू किया। बोलते वह पीछे की तरफ खिसकते रहे और जो सुन रहे थे उनकी बातों को वह भी आगे की तरफ मतलब बढ़ते गए। अब जब बिल्कुल पीक कंडीशन आ गई कि स्वामी विवेकानंद उसके पीछे नहीं जा सकते थे, तो लोगों ने पूछा कि आप पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं और ये भीड़ आपके पीछे की तरफ क्यों आ रही है। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि भगवान श्री कृष्ण इसी तरह के थे कि लोग ऑटोमेटिक उनके पीछे चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपको पता ही है, आज ही के दिन रात 12 बजे के करीब हुआ था और जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में और विदेशों में भी मनाया जा रहा है, सब आप लोगों को पता ही है। अगर भगवान श्री कृष्ण के अगर दर्शन को हम ध्यान दें तो बचपन से लेकर अंत तक उनका दर्शन एक ईश्वरमय किस्म का रहा है, लेकिन उनका जो गीता है वह अलौकिक दर्शन है, जो विश्व की समस्त पुस्तकों की अगर देखा जाए तो विश्व की समस्त धार्मिक पुस्तकों का केंद्र बिंदु गीता को कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की विशिष्ट रूप से व्याख्या की। कृष्ण भगवान ने बताया, अर्जुन को उन्होंने संदेश दिया, क्लैब्यम माशम गमः पार्थ, मतलब अय अर्जुन कायरता को छोड़ और युद्ध कर। उन्होंने यह भी अर्जुन को कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, मतलब अर्जुन अगर तू युद्ध में, महाभारत युद्ध में अगर तू विजय होगा तो मतलब तू इस संसार में राज्य करेगा, अगर मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर बताते हुए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा, देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नमीनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोखयति मारुतः, अर्थात आत्मा को किसी भी प्रकार से खत्म किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत किया श्रीमद् भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जब जब इस भारत भूमि में आसुरी शक्तियां साधुओं अच्छे लोगों को परेशान करेंगी, तब तक मैं भारत भूमि में अवतार लेता रहूंगा। उन्होंने कर्मवाद की भी मतलब नींव डाली। कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अय अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, अर्थात भगवान पर हमें फल आरोपित कर देना चाहिए। एक और विशिष्ट दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण के, उसमें जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सभी लोग अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे कि हमने मतलब भीम ने कहा हमने ये किया, अर्जुन ने कहा हमने ये किया। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत काल के युद्ध में बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने मतलब अपना गर्दन भेंट कर दिया था, लेकिन बर्बरीक ने इच्छा व्यक्त की थी कि मतलब वह प्रभु महाभारत का पूरा युद्ध देखेगा। परिणाम क्या हुआ कि अंत में जब सब लोग अपनी गाथा गा रहे थे तो बर्बरीक से भगवान कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक बताओ सबसे जोरदार योद्धा कौन था। तो बर्बरीक सबके ऊपर हंसने लगा, अर्जुन के ऊपर भी उसे हंसी आई, भीम के ऊपर भी वह हंसने लगा और अन्य जो योद्धा अपनी वीरता का बखान कर रहे थे उनके ऊपर भी वह हंसने लगा। उसने बताया कि मुझे तो सभी, जब पांडव मतलब योद्धा जब मार रहे थे दूसरे लोगों को, तो मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र ही आगे दिखाई देता था जो अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को मार रहा था। आप भगवान श्री कृष्ण को अगर समझना चाहते हैं तो उन भागवत गीता का
श्रीमद् भगवद गीता का अधिक से अधिक अध्ययन करें, जो जीवन के हर एक रेफरेंस में हमारे लिए उपयोगी होगी। भगवान कृष्ण को मतलब योगी राज कहा जाता है। वृत्तांत ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं एक आपको बताना चाहूंगा एक वृत्तांत। एक बार दुर्वासा ऋषि यमुना नदी के पार आए हुए थे। यमुना नदी के पार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया भोजन की, जाकर के दुर्वासा ऋषि को यह भोजन दे दीजिए जाकर। और यमुना जी अगर रास्ते में मिले तो उनसे कह देना अगर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हों तो यमुना जी सूख जाएं। तो भगवान वो गई सत्यभामा जी और यमुना जी से इसी तरह कहा, यमुना जी सूख गई। और आगे जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन खाने के लिए दिया। अब उन्होंने दुर्वासा ऋषि से बताया कि महाराज अब मैं लौट कर कैसे जाऊंगी, यमुना नदी में बहुत बड़ी बाढ़ है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जाने के दौरान उनसे यह बता देना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने सदैव दूब खाया हो तो यमुना जी सूख जाएं। इसी तरह सत्यभामा ने कहा और यमुना जी सूख गईं। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उनके समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने कहा प्रभु आपके इतनी रानियां और पटरानियां हैं, लेकिन आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? और दुर्वासा ऋषि दूब कहाँ खाते थे? हमारे सामने उन्होंने भोजन करना चालू कर दिया था। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि यह मतलब दुर्वासा ऋषि ने तुमसे भोजन नहीं मांगा था कि तुम उनको भोजन लेकर जाओ। इसी प्रकार मैं हूं, मैं किसी में आसक्त नहीं हूं, सभी लोग मेरे पीछे ऑटोमेटिक चले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को आप लोग बार बार पढ़ें और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, जो जिंदगी के हर एक रेफरेंस में हमें सफलता प्रदान करेगी। चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे सांख्य योग, जिंदगी के हर एक पहलू का सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में देखा जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण माँ राधा का नाम लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग धूमधाम से यह परम पवित्र जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे। इसलिए मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।